हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जीएन की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले आपको जीएन के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। जीएन के बेसिकली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें, जीएन के जो था वो एक स्टेट था, इंडिया की एक स्टेट था। आर्टिकल 1 जो है वो इंडिया की बात करता है, जिसमें जे.एंड.के जो है वो एक स्टेट था, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये आर्टिकल 370 में भी मेंशन है कि जे.एंड.के का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, बट अब ये जो आर्टिकल 370 है वो उसको डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अब जे.एंड.के का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब जो है क्या कर दिया गया है, जे.एंड.के को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, अगर आपको पता होगा, उसमें 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 22 पार्ट्स थे, बट अब 25 पार्ट्स हैं। और इसमें आर्टिकल्स कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। और स्केड्यूल्स की बात करें, स्केड्यूल्स कितने हैं? वी हैव 12 स्केड्यूल्स। ऑलराइट, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें भी चेंजेस आई हैं। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइज हुआ है, और लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आई हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 जो है वो डिलीट हो गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट में चेंज आया है, अब हम वो पढ़ेंगे। पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 में कहता है यूनियन और टेरिटरी की बात करता है। अब देखो, जे.एंड.के जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो आज पार्ट 1 में कुछ चेंजेस आई हैं। पार्ट 1 में हमारे पास 1 से लेके 4 तक आर्टिकल्स हैं। 1, 2, 3 एंड 4 आर्टिकल्स आते हैं। और थर्ड आर्टिकल कहता है कि हम किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम किसी भी स्टेट को, इंडिया की होनी चाहिए बेसिकली, इंडिया के किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, या उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली जो हमारा जे.एंड.के था उसको क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है 2 यूटीज में। ये हमारा आर्टिकल 3 कहता है कि हम किसी भी स्टेट को स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कि 2 स्टेट्स में भी तोड़ सकते हैं, 2 यूटीज में भी तोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमारा जो जे.एंड.के है कुछ ऐसे ही होता है। तो हमारा जो जे.एंड.के है उसमें क्या कर दिया गया है, जे.एंड.के यूटी और लद्दाख यूटी, इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया। बाइफरकेट मतलब इन दोनों को, पहले ये पूरा एक स्टेट था, अब इन दोनों को अलग कर दिया है। ये अलग यूटी है एंड दिस इज अनदर यूटी। तो जे.एंड.के यूटी अलग है, लद्दाख यूटी अलग है। अंडरस्टूड? आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। हमारा आर्टिकल 3 की वजह से ये चेंज आया है। अब हमारा पार्ट 1 में चेंज आया है। ऑलराइट, ठीक है। और अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फर्स्ट स्केड्यूल में भी चेंज आया है। फर्स्ट स्केड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है स्टेट और यूटीज की। पहले जो जे.एंड.के स्टेट था अब वो यूटी बन गया, और अब हमारे पास कितनी यूटीज है? 8 यूटीज है। ऑलराइट, 8 यूटीज है, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट स्केड्यूल में चेंज आया है। और दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एक्ट है, ये जो एक्ट है वो किसकी मदद से बना? पार्लियामेंट की मदद से बना। पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। पार्लियामेंट में हमारा राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। राज्यसभा सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस करता है, फिर लोकसभा में पास किया जाता है बिल, फिर प्रेसिडेंट का फाइनली डिसीजन होता है कि बिल जो है वो लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया बिल, कब बिल इंट्रोड्यूस किया गया? दिस इज इंपॉर्टेंट, 5 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑन द नेक्स्ट डे 6 अगस्त में लोकसभा में पास किया गया, और प्रेसिडेंट ने इसको लॉ कब बना दिया, इसको कब साइन कर दिया? 9 अगस्त 2019 में। ठीक है, अब राज्यसभा में जब बिल पास किया गया तो फेवर में कितने वोट थे? 125, और अगेंस्ट कितने थे? 61। और लोकसभा में कितने फेवर में थे? 370, और अगेंस्ट कितने थे? 70। लोकसभा में याद करना इजी है बिकॉज 70 और 125 और 61 आप ये याद कर लेंगे। तो पार्लियामेंट का मेन रोल है इस एक्ट को पास करने में। ऑलराइट, ये हमारा थोड़ा एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट वी हैव थ्योरी। तो थ्योरी में वी हैव
सेम जो अभी हमने पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज हुआ है, ये एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया गया है। इसमें JNK जो है उसमें उसको 2 यूटीज में डिवाइड किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। जम्मू एंड कश्मीर का अपना लेजिस्लेचर है, लद्दाख यूटी का अपना लेजिस्लेचर नहीं है, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था। और जम्मू एंड कश्मीर का लेजिस्लेचर है मतलब इसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और ये एक्ट जो है एनफोर्स कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 में। अगेन में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो बिल है वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो अमित शाह है उन्होंने राज्यसभा में इसको जो है पास किया इंट्रोड्यूस किया बिल राज्यसभा में। और फेवर में कितने वोटिंग थी? 125, अगेंस्ट 61 थे। और कब किया? 5 अगस्त 2019 में। और लोकसभा में कब पास किया बिल इसको? 6 अगस्त 2019 में। फेवर में कितने थे? 370, अगेंस्ट कितने थे? 70। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ने इसको एक्ट कब बनाया? 9 अगस्त 2019 में। और प्रेसिडेंट कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद। 9 अगस्त आपने याद रखना है, 5, 6 एंड 9, ठीक है। नेक्स्ट, ये इफेक्ट व्हेन डिड इट केम इनटू इफेक्ट? 31 अक्टूबर 2019 में ये एग्जीक्यूट किया गया, आप बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट किया गया, इनैक्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जब ये इनैक्ट हुआ तो बेसिकली रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला कि जो हमारी JNK स्टेट थी वो 2 यूटीज में डिवाइड होगी, JNK यूटी एंड लद्दाख यूटी। दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, इसमें 103 सेक्शंस हैं, 103 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 14 पार्ट्स में 103 सेक्शंस हैं और 5 स्केड्यूल्स भी हैं। 5 स्केड्यूल्स में हमारे पास क्या है? 5 स्केड्यूल्स बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्केड्यूल क्या बोलता है? इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की है, राज्यसभा की बात की है कि JNK से कितने जो है सीट्स होंगी राज्यसभा में, दैट इज 4 होंगी। नेक्स्ट, वी हैव सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल में हमारे पास है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें लोकसभा में बताया गया है, जिसमें JK यूटी से 5 सीट्स होंगी और लद्दाख में से कितनी होंगी? लद्दाख में से 1 सीट होगी। नेक्स्ट, थर्ड स्केड्यूल, थर्ड में हम बात करते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जिसमें क्या होगा? JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो थर्ड स्केड्यूल में आता है। आपको पता होना चाहिए कौन से स्केड्यूल में क्या क्या आता है, जिसमें कम इन द एग्जाम, ठीक है। फोर्थ स्केड्यूल में हमारी ओथ और एफर्मेशन आती हैं। हम ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। ये फोर्थ स्केड्यूल है जिसमें ओथ और एफर्मेशन आती है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में हमारा आता है सेंट्रल और स्टेट लॉज आते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि न्यूली एडेड सेंट्रल लॉज कितने हैं? 106, और स्टेट लॉज कितने हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं? 166। ये फिफ्थ शेड्यूल बात करता है। तो हमने 5 शेड्यूल्स की बात की। नेक्स्ट, हमारे पास 14 पार्ट्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिव्यू। फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रीलिमिनरी की बात करता है। प्रीलिमिनरी में हमारे पास 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के नाम की बात करता है, और जो सेक्शन 2 है उसमें हमारी कुछ मीनिंग्स आ जाते हैं, कुछ टर्म्स के मीनिंग्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, पार्ट 2 जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हमारी JNK स्टेट थी उसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया है, JNK यूटी और लद्दाख यूटी। JNK का लेजिस्लेचर होगा और लद्दाख का लेजिस्लेचर नहीं होगा। इसमें हमारी 3 से 7 सेक्शंस आती हैं। ये आप सीरीज में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले प्रीलिमिनरी, फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुए, देन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। इसमें सिर्फ JNK यूटी की बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की, JNK यूटी में। इसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस हैं, ये आपको याद रखनी है। 8 से लेके 57 सेक्शंस। इसमें देयर आर मेनी सेक्शंस जो आपको there are some more important sections which I'm going to discuss it later। तो 8 से लेके 57 sections हैं, ठीक है। 57 के बाद जब यहाँ पे फिनिश होता है 58 सेक्शन जो है हमारी पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। जब रिप्रेजेंटेशन JNK में हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, फिर हमारी लद्दाख की बात करेंगे।
लद्दाख में भी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी ना। लद्दाख में 58 सेक्शन है, ये एक ही सेक्शन है, ये बहुत इजीली आप लर्न कर लेंगे। पार्ट 5 जो है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता है, जिसमें हमारे 59 से 64 सेक्शंस आती है। 58 के बाद 59 से 64 सेक्शंस आती हैं। डीलिमिटेशन हो गया कि जितनी हमारी सीट्स थी पहले 107 से 1114 जो सीट्स हैं हो जाएंगी। इसकी डीलिमिटेशन जो है जो कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ही करेगा। नेक्स्ट पार्ट 6 की अब बात करें, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आती हैं, जिसमें जो 65 सेक्शन है वो कास्ट की बात करता है और 66 सेक्शन है शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। फिर हमारा पार्ट 7 है, पार्ट 6 से आप याद रख लेंगे। पार्ट 7 हमारा मिसलीनियस और ट्रांजिशनल प्रोविजंस होते हैं, जिसमें हमारी जो है कुछ कमेटी बिठाई जाएगी, जो कमेटी जो है जो रिपोर्ट देगी हमारी जिसमें हमारे फंड्स होते हैं। बेसिकली हमारे जो फंड्स हैं हमारे जो डिवाइड किए जाएंगे वो JNK और यूटी और लद्दाख यूटी में जो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो रखे जाएंगे, तो उसकी बात करता है। इसमें हमारे सेक्शन 67 से 74 सेक्शंस आती हैं। फिर पार्ट जो 8 है वो हाई कोर्ट की बात करता है। हाई कोर्ट जो है पार्ट 8 है, 8 मतलब हाई कोर्ट। फिर उसके बाद इसमें सेक्शंस आते हैं 75 से 78। तो याद रखना है आपको, इसमें क्या बोला गया है कि हमारी कॉमन हाई कोर्ट होगी, जिसका नाम भी अब आ गया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। पार्ट 9 जो है एडवोकेट जनरल की बात करता है, यूटी ऑफ JNK की। इसमें हमारे पास ये कौन से सेक्शन आती है, सेक्शन 79। दिस यू ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर दिस, बिकॉज इसमें एक ही सेक्शन है 79 और एडवोकेट जनरल की बात करता है। एडवोकेट जनरल क्या है, एडवोकेट जनरल जो है वो एडवाइस देता है हमारे गवर्नमेंट को। किसकी गवर्नमेंट को, JKUT में जो गवर्नर है उसको एडवाइस देता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट भी हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। और आपको पता है हु इज आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर, वी हैव मनोज सिन्हा। नेक्स्ट पार्ट 10 जो है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, मतलब खर्च, मतलब जो भी JKUT में या लद्दाख यूटी में जो भी खर्चा होना है, एक्सपेंडिचर खर्चा होना है, और जो भी क्या खर्चे होने हैं और क्या रेवेन्यूज अलॉट किए जाएंगे, वो सब इसमें बात करता है। और इसमें 80 से 83 सेक्शंस आती हैं। फिर पार्ट 11 जो है अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो भी हमारे JNK स्टेट की जो पहले से एसेट्स थी और जो भी लाइबिलिटीज थी, ठीक है, जो भी टेंशंस थी, जो भी पैसा देना है किसी को या फिर जो भी एसेट्स हैं, वो JNK यूटी और लद्दाख में डिवाइड कर दिए जाएंगे। और सेक्शन 84 में आता है, ये भी आपको याद रखना है बिकॉज ये भी एक सिंगल सेक्शन है, सेक्शन 84। इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिवाइड किया जाएगा JKUT और लद्दाख यूटी में। पार्ट 12 जो है प्रोविजंस आज टू सर्टन कॉर्पोरेशन एंड एनी अदर मैटर्स, कोई भी छोटे मोटे मैटर्स होते हैं जिसके लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी, एक कमेटी बिठाई जाएगी जो रिपोर्ट करेगी विद इन 6 मंथ। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको रिपोर्ट करेंगे जो भी छोटे मोटे मैटर्स हैं उसके लिए, ठीक है। और सेक्शन 85 से 87 जो है वो हमारा पार्ट 12 में आता है, 85 टू 87। नेक्स्ट पार्ट 13 जो है वो बात करता है प्रोविजन एज टू सर्विसेज। सर्विसेज में हमारे जो हमारे IPS ऑफिसर्स थे या फिर हमारे IAS ऑफिसर्स थे, जो भी JNK स्टेट्स के थे, वो उनको भी अलॉटमेंट की जाएगी कि वो कहाँ JNK यूटी में और लद्दाख यूटी में अलॉट किया जाएगा उनको। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो हमारा पार्ट है, इट इज सेक्शन 88 टू 93 तक सेक्शंस आपको समझ आ गए, 88 से 93। नेक्स्ट पार्ट जो है 14 वो बात करते हैं लीगल और मिसलीनियस प्रोविजंस की बात करता है। लीगल और मिसलीनियस प्रोविजंस में हमारी सेक्शंस आती है 94 से 103 सेक्शंस है, जो मैंने आपको बताई थी 103 सेक्शंस तक होता है। और लीगल और मिसलीनियस प्रोविजंस में हमारे जो स्टेट और सेंट्रल लॉज की बात की मैंने, जो हमारे सेंट्रल लॉज जो हमारे हैं जो हमें अप्लाई किए जाएंगे हमारी यूटी में, जो हमारे 106 है। और स्टेट लॉज कितने हैं, 106 सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। These were some idea. This was some idea of JNK reorganization Act. If you want to learn more, I would like to explain you each and every part one by one. That's all for today. Thank you.